जय सद्गुरुदेव जय पच्छरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम व्ययम्। मनुष्य लोक में जो ये चारों वर्ण दिखाई पड़ते हैं वे भी मैंने ही तटस्थ रहकर गुणों और कर्मों के विभागों के अनुसार उत्पन्न किए हैं। अन्यथा हे अर्जुन, ये सब मनुष्य मूलतः एक ही वर्ण के हैं। जन्म से इनका विभाजन हिंदू धर्म पर अभिशाप एवं कलंक है। भगवान का किसी भी कर्म में राग द्वेष या कर्तापन नहीं होता। वे सदा ही उन कर्मों से सर्वथा अतीत हैं। उनकी अध्यक्षता में अथवा उनके सकाश से उनकी प्रकृति ही समस्त कर्म करती है। इस कारण लोक व्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान सर्वथा उदासीन है। कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। योगिक दृष्टिकोण से वर्ण का अर्थ तीन गुणों सत्व, रजस और तमस से जुड़े विभिन्न रंगों या बनावट की छायाओं से है। सत्व को श्वेत, रजस को लाल और तमस को काला माना जाता है। एक व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके विचारों से बनती है। अलग अलग व्यक्तियों में विचार समान होने पर भी उनके मिजाज और स्वभाव के कारण विशिष्ट भेद होते हैं। इन मिजाजी और स्वभावगत भेदों के आधार पर मानवता को आध्यात्मिक अध्ययन के उद्देश्य से चार वर्णों या जातियों में वर्गीकृत किया गया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम अर्थात मैंने चार वर्णों की रचना की है। गुण कर्म विभागशः अर्थात मानसिक गुणों और शारीरिक क्रियाओं के भेद के अनुसार। यह वर्ण की वास्तविक परिभाषा है जो न केवल हमारी वर्तमान गलतफहमी को दूर करती है बल्कि हमें वर्ण शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए कुछ निश्चित आंकड़े भी प्रदान करती है। कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं है बल्कि अच्छे इरादे और उच्च विचारों को पालते हुए सात्विक होता है और उसके कार्य भी ऐसे होते हैं। एक क्षत्रिय वह है जिसके विचार और कार्य राजसिक होते हैं। एक शूद्र केवल वह नहीं है जिसके विचार तामसिक होते हैं बल्कि वह निम्न प्रयासों के साथ जीवन जीता है जो उसकी निम्न पशुविक योनि और मांस की भूख को संतुष्ट करते हैं। The Lord says, "The fourfold caste has been created by me according to the differentiation of guna and karma. Though I am creator thereof, know me to be the actionless and changeless." Varna in the yogic sense means different shades of texture or color attributed to the triple gunas. The sattva is considered as white, rajas as red, and tamas as black. A person is essentially the thoughts that he or she entertains. From individual to individual, even when the thoughts are superficially the same, there are clear distinctions contributed by the temperaments in each individual. On the basis of these temperamental distinctions, the entire mankind round the globe has been, for the purpose of spiritual study, classified as the four castes or varnas. Chaturya varnayam maya shishtam, that is, I created the four varnas, and gun karma vibhagashah, that is, by the differentiation of the mental quality and physical action. This is the true definition of the Varna, which not only removes our present misunderstanding but also provides us with some definite data to understand the true significance of the word Varna. Not by birth is a person Brahmin, but by cultivating good intention and noble thoughts are sattvic and his action too. A Kshatriya is one
who is Rajasic in thoughts and actions. A Shudra is not only one whose thoughts are tamasic, but he lives life of low endeavors in satisfying his base animal passions and flesh appetites. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. मानवी जीवनात किंवा जगात दिसणारे हे चारही वर्ण मी त्यांना गुण आणि कर्माच्या विभागणीनुसार तटस्थ राहून निर्माण केलेले आहेत. अन्यथा हे अर्जुना, हे सर्व मानव मुळात एकाच वर्णाचे आहेत. जन्मानुसार त्यांची विभागणी हिंदू धर्मावर एक शाप आणि कलंक आहे. देवाच्या कोणत्याही कृतीत प्रेम, द्वेष किंवा कर्ताभाव नाही. तो नेहमीच त्या कृतींच्या पूर्णपणे पलीकडेच असतो. त्याच्या देखरेखीखाली किंवा त्याच्या उपस्थितीने त्याचा स्वभाव स्वतःच सर्व कृती करतो. या कारणास्तव सार्वजनिक व्यवहारात देवाला त्या कृतींचा कर्ता मानले जाते. प्रत्यक्षात ईश्वर किंवा देव पूर्णपणे उदासीन आहे. त्याचा कृतींशी काहीही संबंध नाही. यौगिक दृष्टिकोनातून वर्ण म्हणजे 3 गुणांशी सत्व, रज आणि तमस संबंधित रंगाच्या वेगवेगळ्या छटा किंवा त्यांची सावली. सत्व पांढरा, रजस लाल आणि तमस काळा मानला जातो. माणसाची खरी ओळख त्याच्या विचारानुसारच होते. जरी वेगवेगळ्या व्यक्तींचे विचार सारखे असले तरीही त्यांच्या मनस्थिती आणि स्वभावामुळे विशिष्ट फरक असतो. या स्वभाव आणि स्वभावातील फरकांच्या आधारेच आध्यात्मिक अभ्यासाच्या उद्देशाने मानवतेचे 4 वर्ण किंवा जातीमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलेले आहेत. चतुर्वर्ण्य माया सृष्टम म्हणजे मी 4 वर्ण निर्माण केलेले आहेत. गुणकर्म विभागश म्हणजे मानसिक गुण आणि शारीरिक कृतीमधील फरकानुसार हीच चारित्र्याची खरी व्याख्या आहे, जी केवळ आपल्या सध्याच्या गैरसमजांना दूरच करत नाहीत, तर चारित्र्याचा या शब्दाचा खरा अर्थ समजून घेण्यासाठी काही निश्चित आकडे देखील प्रदान करते. एखाद्या व्यक्तीने जन्माने ब्राह्मण नसते, परंतु चांगल्या हेतू आणि उच्च विचारामुळेच ती सात्विक आणि सद्गुणी बनते आणि त्याची कृतीही तशीच असते. क्षत्रिय म्हणजे ज्याचे विचार आणि कृती राजसिक असतात. शूद्र म्हणजे केवळ तामसिक विचार असलेलाच नाही, तर तो असाही असतो जो आपल्या नीच पशुत्वाच्या योनीला मांसाची भूक भागवण्यासाठी नीच प्रयत्नांनी जगतो. జయ గురుదేవ్, జయ పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం. ఓ అర్జున, మానవ లోకంలో ఏ 4 వర్ణములు కనిపిస్తున్నవో వాటిని కూడా తటస్థుడనై గుణకర్మ విభాగమును అనుసరించి నేనే సృష్టించాను. అయితే ఓ అర్జున, ప్రారంభంలో మానవులంతా ఒకే వర్ణం వారు. జన్మను బట్టి ఈ వర్ణ విభజన చేయడం అనేది హిందూ ధర్మానికి ఒక శాపము మరియు కళంకము. పరమాత్మకు ఏ కర్మయందు రాగద్వేషములు కానీ కర్తృత్వము కానీ లేదు. ఆయన సర్వదా కర్మలకు అతీతుడు. ఆయన యొక్క సారథ్యంలో, ఆయన యొక్క సామర్థ్యంతో, ఆయన యొక్క ప్రకృతే సమస్త కర్మలను చేయుచున్నది. ఈ కారణం చేతనే లోక వ్యవహారములందు ఈ కర్మలన్నిటికీ పరమాత్మయే కర్తగా భావించబడుతున్నాడు. నిజానికి పరమాత్మ ఉదాసీనుడి తప్ప కర్మలతో ఆయనకు ఎంతమాత్రమూ సంబంధం లేదు. యోగిక దృష్టితో చూసినప్పుడు ఈ వర్ణం అంటే 3 గుణాలైన సత్వ, రజస్, తమో గుణాలకు సంబంధించిన వర్ణాలు లేదా రూపాలు వేరువేరుగా కనిపించడమే. సత్వగుణాన్ని తెలుపు రంగుగాను, రాజసిక గుణాన్ని ఎరుపు రంగుగాను, తామసిక గుణాన్ని నలుపు రంగుగాను పరిగణిస్తారు. ఒక వ్యక్తి యొక్క నిజమైన స్వభావము అతని ఆలోచన ద్వారా ఏర్పడుతుంది. వేరువేరు వ్యక్తుల ఆలోచనలు ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ వారి మనస్తత్వము మరియు వారి స్వభావము వేరువేరుగా ఉండడం వల్ల వారిలో వ్యక్తిగత తేడాలు ఏర్పడతాయి. ఈ విధమైన స్వభావము మరియు మనస్తత్వాలు తేడా ఆధారంగానే మానవాళిని ఆధ్యాత్మిక అధ్యయనం కోసం 4 వర్ణాలుగా విభజించారు. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం అంటే 4 వర్ణాలను నేనే సృష్టించాను.
గుణకర్మ విభాగశ అంటే మానసిక గుణాలు మరియు శారీరక చర్యల ఆధారంగా ఇది వర్ణానికి నిజమైన నిర్వచనం. ఈ నిర్వచనము వర్ణం పట్ల మనకు గల ప్రస్తుత అపార్థాలను తొలగించడమే కాకుండా వర్ణం అనే పదానికి గల అసలు అర్థాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని స్పష్టమైన ప్రమాణాలను కూడా అందిస్తుంది. ఏ వ్యక్తి కూడా పుట్టుకతో బ్రాహ్మణుడు కాదు. మంచి ఉద్దేశాలు, ఉన్నత ఆలోచనలు పెంపొందించుకుని సాత్విక స్వభావాన్ని అలవర్చుకుంటేనే అతడి పనులు కూడా సాత్వికం అయితేనే అతడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు. రాజసికమైన గుణాలతో ఆలోచించి ఆచరించేవాడే క్షత్రియుడు. కేవలము తామసిక ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నంత మాత్రాన అతడు శూద్రుడు కాదు. ఎవరైతే ఇతర ప్రాణుల వలె కేవలము తన భౌతిక అవసరాలను మాత్రమే తృప్తిపరుచుకునే విధంగా జీవనం గడుపుతాడో అతడే శూద్రుడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ് ജയ് പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. മനുഷ്യലോകത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന ഈ 4 ജാതികളെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും വിഭജനമനുസരിച്ച് നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചുകൊണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഹേ അർജുന, ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരേ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ജന്മം കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ വിഭജനം ഹിന്ദുമതത്തിന് ഒരു ശാപവും കളങ്കവുമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും സ്നേഹമോ വെറുപ്പോ കർമ്മോപാധിയോ ഇല്ല. അവൻ എപ്പോഴും ആ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൂർണ്ണമായും അതീതനാണ്. അവൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലോ സാന്നിധ്യത്തിലോ അവൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ പൊതുവായ പെരുമാറ്റത്തിൽ ദൈവത്തെ ആ പ്രവൃത്തികളുടെ കർത്താവായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം തികച്ചും നിസ്സംഗനാണ്. അവന് പ്രവൃത്തികളിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. യോഗശാസ്ത്രപരമായി സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളുടെയോ ഘടനകളുടെയോ ഷേഡുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സത്വം വെളുത്തതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. രജസ് ചുവപ്പായും തമസ് കറുപ്പായും കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെയാണ്. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾക്ക് സമാനമായ ചിന്തകളുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും സ്വഭാവവും കാരണം പ്രത്യേക വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഈ സ്വഭാവപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആത്മീയ പഠനത്തിനായി മനുഷ്യരാശിയെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാതുർവർണ്ണയമായ സൃഷ്ടം എന്നാൽ 4 വർണ്ണങ്ങളെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ്. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്നാൽ മാനസിക ഗുണങ്ങളിലും ശാരീരിക പ്രവർത്തികളിലുമുള്ള വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് എന്നാണ്. ഇതാണ് സ്വഭാവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിർവചനം. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണയെ മായ്ക്കുക മാത്രമല്ല, സ്വഭാവം എന്ന വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ചില കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തി ജന്മന ബ്രാഹ്മണനല്ല, എന്നാൽ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉയർന്ന ചിന്തകളും ഉള്ളതിനാൽ സ്വാത്വികൻ അഥവാ സൽഗുണ സമ്പന്നനായിത്തീരുന്നു. അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളും അങ്ങനെ തന്നെ. ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും രാജസ സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് ക്ഷത്രിയൻ. ശൂദ്രൻ എന്നാൽ തമസിക് ചിന്തകളുള്ളവൻ മാത്രമല്ല, തൻ്റെ താഴ്ന്ന മൃഗീയമായ യോനികളെയും മാംസത്തോടുള്ള ആർത്തിയെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നികൃഷ്ടമായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനും കൂടിയാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. मनुष्य लोक में जे ई 4 वर्ण दिखाई पड़ैत अछि से हमरे द्वारा गुण आ कर्मक विभाजन अनुसार उत्पन्न कयल गेल अछि. मुदा हे अर्जुन, मूलतः सब मनुष्य एक ही वर्णक अछि. जन्म सँ होइत विभाजन हिंदू धर्म पर अभिशाप आ कलंक थिक. भगवान के कोनो कर्म सँ ने तऽ राग अछि ने द्वेष. ओ सदैव कर्म सँ बान्हल नहि रहैत छथि. हुनके अध्यक्षता आ सानिध्य में प्रकृति अपन समस्त कर्म करैत अछि. एहि कारणे लोक व्यवहार में भगवान के कर्ता मानल जाइत अछि. मुदा वास्तविकता ई अछि जे भगवान सर्वथा उदासीन छथि. कर्म सँ हुनकर कोनो संबंध नहि अछि. योगिक दृष्टिकोण सँ वर्ण के 3 गुण सत्व, राजस आ तमस सँ जुड़ल विभिन्न रंग आ स्वभावक छायाक रूप में देखायल जाइत अछि. सत्व के श्वेत, रजस के लाल आ तमस के कारी मानल जाइत अछि. मनुष्यक वास्तविक पहचान ओकर विचार सँ बनैत अछि. भने ही अलग अलग व्यक्तिक विचार समान हुए, मुदा स्वभाव केर भिन्नता सँ सभक कर्म आ चरित्र भिन्न बनैत अछि. एहि आधार पर मानव जाति के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आ शूद्र में विभाजित कयल गेल अछि.
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः अर्थात हमर चारि वर्णक रचना गुण आ कर्मक अनुसार भेल अछि। ई वास्तविक परिभाषा अछि जे जन्म आधारित भेदभाव के नकारैत अछि आ वर्ण शब्दक सही अर्थ बुझैत अछि। कोनो व्यक्ति जन्मसँ ब्राह्मण नहि होइत अछि। जे सात्विक विचार राखैत अछि, उच्च उद्देश्यक संग जीवैत अछि आ उत्तम कर्म करैत अछि, ओ ब्राह्मण थिक। क्षत्रिय ओ भेल जे साहसी, पराक्रमी आ न्यायप्रिय अछि। वैश्य ओ अछि जे व्यापार, कृषि आ संपत्ति संचय करैत अछि। आ शूद्र ओ व्यक्ति भेल जे तामसिक प्रवृत्तिक संग मात्र भोग विलास आ निम्न स्तरीय इच्छाक पूर्ति में लागल रहैत अछि। एहि प्रकार वर्णक निर्धारण जन्मसँ नहि, मनुष्यक सोच, स्वभाव आ कर्मसँ होइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।